डियर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डोंट लीव आफ्टर स्कूल का एपिसोड नंबर 1। सो लेट्स बिगिन। तो हमारे ड्रामा की स्टार्टिंग होती है बॉयज़ वॉशरूम से, जहाँ पे वो बॉयज़ कुछ धो रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे पानी आने लगता है, मतलब बाढ़ आने लगती है स्कूल में। और वो गिरते पड़ते उठते बैठते जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकलते हैं, बेचारे खुद को बचाते। फिर हमें दिखाई जाती है हमारी फीमेल लीड, जिसका नाम है शू, लेकिन हम बुलाएंगे उसे सुई, जो कि याद कर रही होती है कि इस सब की शुरुआत कब हुई थी, 3 महीने पहले, जब उसका एग्ज़ाम रिज़ल्ट आया था और जिसमें वो 1 नंबर से पीछे रह गई 3 यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद जो पीछे भागी ना, वो रद्दी वाले भैया के बुक्स के लिए, जैसे मैराथन उसे ही जीतना है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचर बता रही होती है कि ये वो बच्चे हैं जो फेल होकर वापस आए हैं, जिन्हें एडमिशन्स नहीं मिले, और हम री एनरोल्ड बच्चों को वापस ले रहे हैं, उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट, बेइज्जती। फिर हमारी शू बताती है कि यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि खाने के लिए भागना, खड़े होकर खाना खाना और फुल ऑन बेइज्जत होना। फिर हमें प्रिंसिपल ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइल, जिसमें उन कमीने बच्चों का नाम था जो बेचारे फेल हुए थे, लाइक हम भी हैं उन्हीं में से एक, इंक्लूडिंग शू एंड उसके कुछ फ्रेंड्स। फिर हमें प्रिंसिपल को टीचर के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पे वो टीचर को इतना डरा देती है कि इस क्लास में तुम गई ना, मरे बिना वापस लौट कर नहीं आ पाओगे, लेकिन तुम्हें जाना है इसी क्लास में, मत डरो। और ये कुछ ज़्यादा ही खास अटेंशन देती है हमारी सुई को, बिकॉज इससे कुछ ज़्यादा ही पसंद है उसे डांटना, मारना, कूटना एट्सेट्रा। और टीचर वॉज लाइक, मोहतरमा अगर डराना ही है तो थोड़ा कम ही डरा। फिर हमें दिखाई जाती है सू की क्लास, मतलब सुई की क्लास, जहाँ पे वो शांति से मज़े से आराम से बैठी हुई थी, लेकिन टीचर को कहाँ चैन पड़ना था, उसने तो करना ही था ना कुछ ना। तो आकर पूरी क्लास को बहुत सुनाया और सू को कहा, बेटा बिना किताब के क्या कर रही है कक्षा में, निकल बे। और फिर हमारी सुई फिर से एक रेस में निकल पड़ती है और ऐसे भागती है कि भाग मिलकर भाग भी पीछे छूट गया। लेकिन तभी वो टकरा जाती है अपने धागे से, मतलब हमारे मेल लीड से, जिसका नाम है वी लाई, और गिर पड़ती है बेचारी कीचड़। बट शी वॉज लाइक, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, छोड़ो, गिरी तो गिरी, किताब तो लेकर आऊँ। लेकिन बेटा अब तो पीरियड ख़त्म हो चुका है, अब किताब का क्या ही कर लोगे तुम, तो वॉशरूम में जाओ और अपना जूता धो। वाह, मेरी सलाह बहुत जल्दी मान। लेकिन तभी हमारी शू का जूता गिर पड़ता है सिंक होल में। लेकिन सुई की फ्रेंड कहती है, मैं हूँ ना तेरा डोरेमोन, मैं लाती हूँ ना जूता निकालने का तरीका। और फिर वो जाती है और ढूंगी बाबा का लेकर आती है चूरन, इसे डालने से निकल जाएगा जूता। तो हमारी सुई और उसकी फ्रेंड पूरा का पूरा डब्बा डाल देती है सिंक होल में, लेकिन जूता तो निकला ही नहीं। ये क्या, ढूंगी बाबा का ढूंगी चूरन। फिर उन्हें पता चलता है कि चूरन तो यार एक्सपायर निकला, छोड़ो, निकलते हैं। और जब वो वॉशरूम से बाहर गए तो पूरा वॉशरूम ब्लास्ट हो गया। और ये सीन तो हमने देखा ही था फर्स्ट एपिसोड में, तो शुरुआत वहीं से करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। फिर प्रिंसिपल हमारी सुई के लिए, स्पेशली हमारी सुई के लिए असेंबली रखवाती है, अरे उसे बेइज्जत करने के लिए, कि ये वो बच्चे हैं जिन्हें बॉर्डर पे भेज देना चाहिए, ये पूरे सामने वाले देश को उड़ाकर आ जाएंगे, बिना कोई बॉम्ब की ज़रूरत ही नहीं है इन्हें। तो फिर वो कहती है कि इनके पूरे सेक्शन को हम हमारे कैंपस ब्रांच में भेज देंगे, लेकिन उससे पहले हम सुई और उसके कुछ फ्रेंड्स को वहाँ पे सफाई करने के लिए भेजेंगे। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कैसा था उनका कैंपस ब्रांच, बहुत ही खूबसूरत गिरता पड़ता हुआ, और उनके रिएक्शंस ये थे। इससे मिलिए, ये है हमारी सुई का दुश्मन, जिसे हम आज से नागिन बुलाएंगे, जो कि क्लास को सुई के खिलाफ भड़का रहा था और बकवास अंट शंट बोले जा रहा था। और वो कहते हैं ये तो बैड लक ही लाएगी ना, क्योंकि इनकी फैमिली तो फ्यूनरल का काम करती। ये बात सुनकर तो सुई के फ्रेंड्स को गुस्सा ही आ जाता है और एक दूसरे की कॉलर पकड़ के फिर वो लोग लड़ने लगते हैं। और सुई कहती है, अबे रुको सालो, मैंने गलती की, मैं ठीक करके आती हूँ, रुको, तुम क्यों लड़े जाओ। और फिर वो प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाने लगती है, जहाँ पे प्रिंसिपल हमारे धागे से, वी लाई से बात कर रही होती है कि तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, मत चिंता करो, और बहुत ही प्यार से बात कर रही होती है। फिर वी लाई वहाँ से निकल जाता है और ये दोनों एक दूसरे से टकराते बचते बचते निकल लेते। फिर हमारी सुई प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है, मैं अपनी पूरी क्लास की जिम्मेदारी लेती हूँ। तो प्रिंसिपल कहती है, तुम खुद की तो जिम्मेदारी ले ले बेटा, फिर क्लास की ले लेना। तो सुई कहती है, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, सो प्लीज़ हमें मौका दे दीजिए। तो प्रिंसिपल कहती है, ठीक है, दिया मौका, तो 500 पॉइंट करके दिखाओ इस बार के एग्ज़ाम में, तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा। जब सुई अपनी क्लास को ये सब बताती है तो वो लोग कहते हैं, इम्पॉसिबल, 2 पॉइंट तो ज़्यादा आ भी जाएँ, उससे ज़्यादा क्या ही होगा हमारा। तो एक लड़की कहती है, पढ़ना शुरू कर दो बकवास छोड़कर।
अभी सीन शिफ्ट होता है टू दी वॉशरूम, जहाँ पे सुई और उसकी फ्रेंड बात कर रही होती है। सुई की फ्रेंड पूछती है कि क्या तुम्हारी फैमिली सच में फ्यूनरल का काम करती है, कि मैं ऐसी क्यूरियस हूँ पूछने के लिए। तो वो कहती है हाँ करते हैं हम काम। तभी सुई की फ्रेंड कहती है कि जो न्यू लड़का है ना वी लाई, वो अगर हमारी क्लास में आ गया ना तो हमारा 500 पॉइंट्स तो पक्का आ ही जाएंगे। लेकिन उसने मिस्टर लिन की डिमांड की है एज ए क्लास टीचर, लेकिन हमारी क्लास में तो वो है ही नहीं। तो वो कहती है कि ठीक है मैं मना ही लूँगी उसको, कोई नहीं, बड़ी बात नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है वी लाई और मिस्टर लिन पर, जहाँ पे वी लाई कह रहा होता है कि इस बार मैं श्योर हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे साइंस ही करना है। तभी सीन शिफ्ट होता है वी लाई पर, जो कि ऐसा रिएक्शन इसलिए दे रहा है क्योंकि सुई उसके लिए ऑरेंजेस लेकर आई है और वो कहता है क्या चाहिए मोहतरमा, तुझे क्या चाहिए। और हमारी सुई 2000 बहाने मारने के बाद उसे कहती है कि यार प्लीज़ हमारी क्लास में आ जाओ, हमारे क्लास को 500 पॉइंट्स की ज़रूरत है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और वो कहता है नो। फिर हमारी सुई अपने फ्रेंड को ये सब बता ही रही होती है कि वो कहता है चल मैं बताता हूँ उसे कैसे मनाना है। तो वो उस पर नज़र रखने निकल पड़ता है और वापस आकर हमारी सुई को बताता है कि उसे बग्स और इंसेक्ट्स बहुत पसंद है, तो तू वो कलेक्ट कर। सुई वॉज लाइक पगला वगला गए हो क्या, इंसेक्ट्स बग्स वो किसे पसंद होते हैं यार। लेकिन फिर भी हमारी सुई पहुंच जाती है गार्डन में कीड़े मकोड़े पकड़ने और पकड़ने लगती है। उसी में उसे बहुत कुछ होता भी है और उसी बीच उसे कीड़े काट भी लेते हैं। और फिर वो चुपके से वी लाई की क्लास में घुसती है और एक लड़की से पूछती है कि वेयर इज़ वी लाई सीट, और वो चिल्ला के बोलती है अरे वी लाई की सीट जा मिल ले। और फिर वो वी लाई की सीट पे वो गिफ्ट रख ही रही होती है कि एक लड़का पूछता है अरे लव लेटर लाई है क्या। हमारी सुई वॉज लाइक तो सोच भी नहीं सकता, मैं वो लेकर आई हूँ। लेकिन तभी कांड हो जाता है और उससे वो डब्बा गिर जाता है और उसमें से सारे कीड़े उछल पड़ते हैं सब। लेकिन फिर हमारी सुई जैसे तैसे हिम्मत कर कीड़े उठाने लगती है, लेकिन उससे अपने वी लाई का कुछ सामान टूट जाता है। वी लाई उसे बाहर ले जाकर पूछता है यार क्या चाहिए तुझे मेरी माँ, बोल क्या चाहिए। फिर सुई 2000 बहाने मारने के बाद बोलती है यार प्लीज़ हमारी क्लास में आ जाना, 500 पॉइंट ही तो चाहिए हमें यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लेकिन वो फिर से बोल देता है नो मीन्स नो। फिर हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुई अपनी फ्रेंड को बता ही रही होती है कि यार वो तो नहीं माना, ऐसा पता नहीं कहाँ से बन के आया आयरन मूर्ति। फिर हमारे वी लाई को उसके फ्रेंड का मैसेज आता है और वो कहता है कि मैं तुझसे मिलने आ रहा। फिर हमें बास्केटबॉल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका फ्रेंड बोलता है चल चल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं चल। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुई के क्लासमेट्स अपनी बुक्स ले रहे होते हैं, नहीं पढ़ने के लिए नहीं, पैकिंग करने के लिए, क्योंकि उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि हमसे ना हो पाएगा, जाना ही पड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है टू द बास्केटबॉल ग्राउंड, जहाँ पे हमारे वी लाई और उसके फ्रेंड का पंगा हो जाता है केकड़े के साथ, जो कि है ना कहता है कि ये बास्केटबॉल ग्राउंड मेरा है तो निकलो यहाँ से, क्या सेकेंडरी क्लास के बच्चे लगे हो तुम, मेरा है। हमारी सुई वहीं से निकल रही होती है तो वो देखती है कि ये क्या कर रहा है और उसके मन में बहुत चिल मचती है और वो बॉल उठाकर उसके सर पे दे मारती है और फिर अपने स्टाइल से हाँ तुम मेरे धागे को मारेगा, हट बे हलकट। फिर कहती है उसकी फ्रेंड कहती है वाह बहन क्या स्वैग है तेरा। फिर हमारी सुई कहती है कि आज के बाद दिखियो मत यहाँ पे, तो वो कहता है आज के बाद तू नहीं दिखेगी, प्रिंसिपल ऑफिस निकल चल। फिर हमें प्रिंसिपल ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पे सुई के ग्रैंडफादर वहाँ पे माफ़ी मांग रहे होते प्रिंसिपल से और प्रिंसिपल लगी हुई थी डांटने में। सुई वहाँ पे सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लेती है और ये सब हमारा वी लाई बाहर से सुन रहा होता है तो उसे बुरा लगता है। फिर सुई अपने ग्रैंडफादर से कह रही होती कि मैंने आपको बहुत शर्मिंदा किया ना, तो वो कहते कोई बात नहीं बेटा चलता रहता है ये तो, तुम तो स्कूल में हो। फिर सुई कहती है कि मैं स्कूल क्विट करना चाहती हूँ, तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है। फिर वहीं वी लाई को अपनी क्लास में पता चलता है कि सुई तो क्विट करना चाहती है और फिर उसे बुरा तो लगता है, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं अब। फिर उसे पता चलता है कि सुई जिस वजह से गिरी थी वो तो मैं ही था, मेरी वजह से ये सब हुआ है, तो उसे थोड़ा और ज़्यादा बुरा लगता है। फिर हमारे वी लाई को उसके फ्रेंड का कॉल आ जाता है तो वो अटेंड करने जाता है और उसे बताता है कि सारा इल्ज़ाम तो उस लड़की ने अपने सर ले लिया, मैं तो बच गया। वहीं सीन शिफ्ट होता है हमारी सुई पर, जहाँ पे वो पेंटिंग किए जा रही थी। हम जैसे लोग दीवार पे अपना नाम लिख कर जाते बड़ा बड़ा, साफ सफाई कौन करता है यार पेंटिंग। वहीं वी लाई को वो दिख जाती है और वो उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन फिर रुक जाता है। वहाँ पे वो टीचर को जाते हुए देखता है और टीचर वहाँ जाकर उसे बहुत समझाते हैं बेटा यार स्कूल मत छोड़ो, हमारा पेंशन कैसे मिलेगा, हमें फ़ीस कहाँ से मिलेगी। बहुत ही अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छे से समझाते हैं उसे कि बेटा स्कूल मत क्विट कर।
और नेक्स्ट डे वो क्लास में जाती है तो वहाँ उस नागिन को प्रॉब्लम हो जाती है कि ये क्या हो गया, ये वापस कैसे आ गई। सुई की फ्रेंड उसे मार के आगे बढ़ जाती है और फिर सुई की फ्रेंड्स डिस्कस कर रही होती है कि आज तो हम गए यार, पेपर कैसे देंगे। तब वहाँ टीचर आ जाती है और भाषण देने लगती है कि आज पेपर है वगैरह वगैरह। तभी वहाँ एंट्री होती है वी लाई की, वो भी एक ऑसम मैनर में। Everyone was like, मेरी आंखों का तारा, सबका राज दुलारा, जो हमें पास करवाए वो बेचारा आ गया। और वो टीचर से कहता है कि मैं इस क्लास में ट्रांसफ़र हुआ हूँ तो मेरी सीट बता दो। तो वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और सुई वॉज लाइक वाह आ गया तू। एग्ज़ाम के बाद वी लाई विदाउट गिविंग एनीवन एनी भाव आगे बढ़ता जाता है और वो कहता है मैं तुझे क्यों भाव दूँ बे, मैं तो अपनी सुई को भाव दूँगा। और फिर वो सुई से बात करता है और सुई की फ्रेंड उससे कहती है कि वाह आ गया तेरा हीरो हमें बचाने यार। और फिर हमारा वी लाई पहुंचता है अपने हॉस्टल में, जहाँ पे उसकी बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करते हैं उसके क्लासमेट्स, मतलब उसे चापलूसी कर रहे थे उसकी। और फिर नेक्स्ट डे हमें बोर्ड दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक नंबर से फिर से पीछे रह गए और फिर हमारे मिस्टर यिन प्रिंसिपल को मनाते हैं कि यार प्लीज़ छोड़ दो उन्हें, उस ब्रांच में मत भेजो, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और ऐसे करके वो उसे मनाने की पूरी कोशिश करते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और सभी बच्चे अपनी पैकिंग कर बस में अपना सामान रख ही रहे होते हैं और ये दोनों बात करते कि थैंक यू लेकिन तुम हमारी वजह से फंस गए। और वो बताता है कि इसमें मेरी भी गलती थी। जब सुई और उसके क्लासमेट्स जा रहे होते हैं तभी उन्हें एक बाइक राइडर मिलता है जो उन्हें रोकने को कहता है, बस रोको बे, रोको रोको रोको, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। फिर वो बस के सामने आकर रोक देता है और सभी बच्चे नीचे उतर के पूछते हैं क्या, कौन हो तुम भाई। फिर वो बंदा कहता है कि तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने प्रिंसिपल को मना लिया और आज से मैं तुम्हारा नया क्लास टीचर हूँ मिस्टर यिन। और इसके बाद वो लोग बहुत खुश होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे साइंस की क्लास दिखाई जाती है जो मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती, जहाँ पे हमारे सुई के फ्रेंड सिस्टर बुलाते हैं इसे वैसे तो, लेकिन हम इसे बुलाएंगे चश्मेश, जिसकी थोड़ी सी बहस हो जाती है हमारी नागिन के साथ। फिर सभी बच्चे टीचर को ग्रीट करते हैं, टाटा टाटा बाय बाय बोलते हैं और हमारे मिस्टर यिन कहते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए वर्कशॉप पे जा रहा हूँ तो तुम लोग पीछे से ढंग से रहना। वहीं स्टूडेंट्स को पता चलता है कि उन्हें यूनिफॉर्म मिलने वाली है तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। फिर हमें सुई के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी फ्रेंड को ये पोस्टर दिखा रही होती है और बोलती है कि यार आई एम बिग फ़ैन ऑफ इट। और उसकी फ्रेंड कहती है मैं भी हूँ। सुई की फ्रेंड कहती है मैं इसके लिए दीवार भी कूद सकती हूँ, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब होती है तो सुई कहती है मैं कूद के लाऊंगी। फिर वहाँ पे उनकी वार्डन आ जाती है जो सारी बुक्स और सब कुछ छीन कर भाग जाती है और जाते जाते वो जिंग से कहती है तुम अपना ध्यान रखो। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से हमारे वी लाई का फ़ोन बज जाता है और टीचर को आ जाता है गुस्सा और वो पूछते हैं किसका फ़ोन बजा। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये वी लाई का फ़ोन है तब उनका रिएक्शन वाज लाइक अच्छा बेटा तुम्हारा फ़ोन है, जाओ जाओ बाहर अटेंड कर लो, इम्पोर्टेंट है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी हमारी सुई बोलती है मुझे भी वॉशरूम जाना है तो सर कहते हैं बैठे रहो, कंट्रोल करो। हमारी सुई के फ्रेंड वहाँ पे हंसने लगते हैं जैसे हम हंसते हैं अपने दोस्तों पर। तभी वी लाई को कॉल आ जाता है उसके डैड का जो कि कह रहे होते हैं हम तुम्हारी यूनिवर्सिटी में हैं, तुम कहाँ पे हो, हमसे मिलो आकर। तभी हमारा वी लाई बोलता है मैं बाहर हूँ, मैं आपसे बाद में मिलूँगा। तभी बेल रिंग हो जाती है और टीचर चले जाते हैं और उसके बाद हमारी सुई और उसके फ्रेंड डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार फंस जाएगी मत जा, क्यों कूदना है तुझे। लेकिन हमारी सुई कहती है जो एक बार सोच लिया वो सोच लिया। फिर हमें स्कूल के बैक गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुई को हमारा वी लाई भी मिलता है और वो कहती है तुमसे ना हो पाएगा, तुम तो टॉपर ठहरे। लेकिन हमारा वी लाई भी तो कम नहीं है, क्या स्टनिंग परफॉर्मेंस देकर कूदा था एकदम हीरो लुक में। लेकिन हमारी सुई बेचारी फंस गई और वो वी लाई से बोलती है कि प्लीज़ हेल्प मी। लेकिन हमारा वी लाई तो नहीं आया, लेकिन वॉचमैन अंकल ज़रूर आ गए उसे पकड़ने के लिए और वो गई पकड़ी और बुरी तरह क्रैश लैंडिंग की उसने ज़मीन पर। तभी हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वी लाई अपने पेरेंट्स से मिलने आया था और वहाँ पे वो डिस्कस करते हैं। उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं थे यूनिवर्सिटी में एंड ऑल वो सब। लेकिन जहाँ हमारा वी लाई खाना एंजॉय कर रहा था वहीं हमारी सुई डांट एंजॉय कर रही थी। प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि मुझे अपॉलॉजी लेटर लिख के दो, वो भी 5000 वर्ड्स में। हमारी सुई कहती है कि इससे मेरी पढ़ाई पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन टीचर वाज लाइक जो बंदी आज तक नहीं पढ़ी उसके पढ़ाई पे फ़र्क पड़ेगा।
प्रिंसिपल सुई से पूछती है उस लड़के के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या था बेटा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तभी वॉचमैन आकर कहता है कि वो लड़का तो वीला ही था। फिर प्रिंसिपल वाज लाइक उसके साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता, तू जा। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी सुई टूटी टांग के साथ बैठी थी और अखरोट खाए जा रही थी इन दी टेंशन शायद। तभी उसे दिखता है कि ओह हमारा वीला आ गया। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी लेकर आया था लेकिन तुम थी ही नहीं। वो कहती कहाँ पे सीढ़ी बेटा। तभी हमारे वीलाई को एक बंदा बुला लेता है प्रिंसिपल ऑफिस के लिए और हमारी सुई भागती है ऐसे कि उसे ही बुलाया जा रहा है लेकिन वो कहती है कि मैं नेचर्स कॉल अटेंड करने जा रही हूँ तो तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन असल में तो वो वीलाई और अपनी टीचर प्रिंसिपल की बातें सुन रही होती है कि हो क्या रहा है, ये है उसका नेचर्स कॉल। तभी हमारा वीलाई सुई से पूछते तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ पे नेचर्स कॉल अटेंड कर रही हो। लेकिन वो कहती है कि तुम्हारे शब्द 500 शब्द डॉलर्स में गिने जा रहे हैं और मेरे 5000 शब्द सिर्फ युआन में गिने जा रहे हैं। आई मीन कि मैं सस्ती तू महंगा। वो स्माइल करके वहाँ से चला जाता है, बहुत ही क्यूट लग रहा था। तभी हमें सुई का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी फ्रेंड उठपटांग बातें की ही जा रही थी और उससे पूछ रही थी कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या, तुम दोनों एक साथ कैसे पकड़े गए। और फिर वो कहती है अरे कुछ नहीं। और फिर वो कहती है कि बॉयज़ हमारे बारे में भी बात कर रहे होंगे ना, लेकिन बॉयज़ असल में वहाँ पे डॉग्स के बारे में बात कर रहे थे। और यही सेम सवाल हमारी सुई का फ्रेंड मोटू हमारे वीलाई से पूछता है कि तुम दोनों का चल क्या रहा है। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे शायद बोर्ड पे कुछ डिस्क्रिमिनेशन का ही लिखा था, चैट्स के बारे में लिखा था, जहाँ पे इन लोगों को गिना गया और चेंग जियांग उसे नहीं गिना गया क्योंकि उसके साइड थे उसके मार्क्स की वजह से। सुई के फ्रेंड उसे टीज़ कर रहे होते हैं तो वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है और फिर हमें हमारी सुई का फ्रेंड दिखाया जाता है जो उसके पीछे जाता है उसे सॉरी और मनाने के लिए, लेकिन वो उससे गुस्सा होकर चली जाती है। और फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मोटू वीलाई के लिए अपॉलॉजी लेटर लिख रहा था उसकी हेल्प करने के लिए। तभी टीचर देख लेती है और वो उसे बहुत सुनाती है कि तुम तो बहुत सालों का एक्सपीरियंस लेकर बैठे हो ना। और हमारा वीलाई चुपचाप ये सब सुन रहा होता है। तभी सुई उसके पास आती है क्लास ओवर होने के बाद और उसे सुनाती है कि तुम उसे यार ऐसे कैसे सुनने दिया, तुमने तुम्हारे लिए तो कर रहा था वो ये सब। तभी वो दोनों सीढ़ियों से गिर जाते हैं और वीलाई हमारी हीरोइन को बचा लेता है सर फूटने से और फिर कहता है कि मुझे जाना है तो मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दो। उसका फ्रेंड पूछता है कि कैसी हालत में आ रहा है भाई, कैसे टूट गई तेरी टांग। वीलाई उससे कहता है कि जो मंगवाया था वो लाया है ना, तो उसका फ्रेंड उसे पैकेट दे देता है और फिर कहता है कि तू कब तक अपने पेरेंट्स से ये सब छुपाएगा यार, कि कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा, कब तक डार्क में रखेगा उन्हें। अभी हमारी सुई अपनी चोट देखते हुए जा ही रही होती है कि प्रिंसिपल उससे पूछती कि क्या हुआ, अब फिर से कहाँ गिर पड़ गई। वो कहती मैं गिर गई। तो वो कहती फिर से, तुमसे बस ना परेशानियाँ ही खड़ी होंगी और कुछ नहीं होगा। और फिर हमारी सुई कहती कि आप डिस्क्रिमिनेशन क्यों करिए, मैं 5000 वर्ड्स लिखूं और वो 500 वर्ड्स लिखे, ऐसा नहीं चलेगा, आप दोनों को बराबर दो वरना मत ही दो। तभी हमें वीलाई का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे उसके क्लासमेट्स आ गए होते हैं, रूममेट्स, और वो पूछते क्या छुपा रहे हो, क्योंकि हमारा वीलाई अपनी बुक्स छुपा रहा था। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे असेंबली हो रही होती है और दूसरी तरफ हमारी सुई अपनी क्लास को साफ कर रही होती है। तभी उसे वीलाई की बुक मिल जाती है जिसे लेकर वो उसे बहुत छेड़ती है, कहती तुम ऐसी बुक्स रीड करते हो। वो शायद आप समझ ही गए होंगे कैसी बुक थी। तो वीलाई कहता है कि अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम पढ़ लो, मेरी तो है नहीं। तो हमारी नागिन ये सब सुन लेती है और फिर हमारी नागिन हमारी सुई को थ्रेटन करता है और पूरी क्लास के सामने एम्बेरस करता है कि वो ऐसे काइंड की बुक्स पढ़ती है। तो हमारी सुई के फ्रेंड्स को गुस्सा आ जाता है और फिर से उनका झगड़ा हो जाता है और तभी प्रिंसिपल आ टपकती है, सही टाइम पे आती है हमेशा। और फिर वो हमारी नागिन से पूरी बात सुनती है और उसे जाने देती है और इन दोनों को रोक लेती है और कहती है कि तुम लोग यहीं खड़े रहोगे, तुम्हारी ही गलती है, ऐसा बोलकर उन्हें फंसा देती है वहाँ पे। तभी हमारी नागिन वीलाई को बोलती है कि वो तुझे फंसा रही थी, मैंने उसे ही फंसा दिया। तो हमारा वीलाई प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है और कहता है कि ये मेरे फ्रेंड की बुक थी। और प्रिंसिपल वाज लाइक बेटा ऐसी चीज़ें थोड़ा संभाल कर पढ़ा करो, क्या डिस्क्रिमिनेशन है देखो। फिर हमें सुई का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी फ्रेंड्स बात कर रही होती कि वो अभी तक लेटर ही लिख रही है, अपॉलॉजी लेटर। लेकिन तभी वार्डन हमारी चेंग जिंग के लिए उसकी मम्मी का भेजा हुआ खाना लेकर आ जाती है और उसे कहती है उसे खा लो और अपनी मम्मी को माफ़ भी कर दो।
शायद उसकी मम्मी के बीच और उसके बीच कुछ परेशानी चल रही है। लेकिन तभी हमारी वार्डन हमारी सुई की फ्रेंड से उनका सारा खाना बाहर निकलवा लेती है और ले जाती है, और उसकी फ्रेंड बोलती है कि आज तो मैं भूखी मर जाऊंगी, तो हमारी चेंग जिंग उन्हें खाना अपना वाला दे देती है। तभी हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना धागा अपनी सुई को इतना सारा अपॉलॉजी लेटर लिखते हुए देखता है और उसे कुछ ज्ञान देकर जाता है, जो मेरे पल्ले तो नहीं पड़ा, लेकिन पता नहीं दिया तो था, और वो थोड़ा बहुत समझती है और फिर अपना वापस लिखने लग जाती है। और हमें फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी सुई अपना अपॉलॉजी लेटर पढ़ रही होती है और कहती है कि अब मैं वो कहना चाहती हूँ जो मैं सच में कहना चाहती हूँ। और इसके बाद वो एक शानदार भाषण देती है अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हैपनिंग इन स्कूल, और वहीं उसका फ्रेंड प्रिंसिपल को रोक रहा था। और फिर पूरी स्कूल सुई के लिए क्लैप करती है, इंक्लूडिंग वी लाए, कि वो सोचता है मेरा ज्ञान काम आ ही गया आखिर इसके। फिर हमारी सुई का फ्रेंड बोलता है यार बहन क्या कमाल स्पीच दिया, तू तो हीरोइन निकली। तभी सुई का फ्रेंड नागिन को कुछ बकवास करते हुए सुन लेता है और उससे लड़ाई करने लगता है, तो सर आके बोलते हैं तुम लोग बड़े चैन से रह रहे थे ना मेरे बिना, अब आ गया मैं। और फिर टीचर क्लास में आकर कहते हैं कि मेरी क्लास में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा, इसलिए आज से तुम सब मिक्सचर में बैठोगे। और फिर हमारे वीलाई को ये सीट मिलती है जिस पे हमारी सुई कहती है ये तो सबसे बढ़िया सीट है। और फिर हमें सुई और उसकी फ्रेंड को सफाई करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी फ्रेंड बोलती है कि स्कूल ने हमारी बात पे ध्यान दे ही दिया, आखिरकार तेरी स्पीच काम आ ही गई, तभी तो ये सफाई का काम मिला है। और फिर सुई कचरा डालने जाती है, तभी वो सीसीटीवी रूम में देखती है कि वीलाई तो उसके लिए सच में लेटर लेकर आया था। तभी सारे वॉचमैन अंकल उसकी तरफ इस तरह देखने लगते हैं, तो वो सोचती है ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो गया तो निकल लेती हूँ अभी। और फिर वो भाग के जाती है हमारे वीलाई के पास और उससे कहती है कि तुम लेटर लाए थे तो मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो कहता है तुम सुनती कहाँ हो। तो वो कहती है सॉरी यार, ये ऑरेंजेस रख ले तो सॉरी के बदले।